माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री राधा माधव की जय, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्।
श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो इस रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में उपस्थित, ऑनलाइन उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले 1 सालों से, लगभग 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, जो कि कोरोना के कोविड की महामारी जो है बहुत तेज़ी गति से फैला हुआ है, जिसमें सब लोग, पूरे विश्व के सभी लोग त्रस्त है एकदम, सब लोग परेशान हैं। सभी फील्ड में जो कि हर एक जगह पे समस्या उपस्थित हुई है। इस समय एक ऐसा ये महामारी अभी तक में आया कि ये वैश्विक लेवल पे सभी लोग परेशान हैं इससे। सभी लोग त्रस्त हैं। और लगभग 1 सालों से, पिछले साल जब भी लॉकडाउन हुआ था तो उस समय बहुत सारे नियम कानून चले थे। हाँ, सभी को लगा था कि अब धीरे धीरे कुछ महीनों में, कुछ ही महीनों में जो है क्या होगा, हमारे मास्क उतर जाएंगे, हम फिर से, हमारे पास फ्रीडम आ जाएगा। लेकिन पुनः मास्क तो उतरा नहीं, लेकिन डबल मास्क लग गया। तो ये जो है, इस महामारी से हर एक व्यक्ति बड़ा त्रस्त है, बहुत परेशान है। तो इस परेशानी के दौरान बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी दुविधाएं, बड़ी चिंताएं अनेक प्रकार से छाई हुई हर एक व्यक्ति के साथ। तो ऐसे ही पिछले काफ़ी दिनों से, विशेष करके ये जो कोविड का सेकेंड वेव चला है, जिसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं लोग झेल रहे हैं। तो इस दौरान जो है बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हुए, बहुत सारे प्रश्न कि क्या हम भक्ति कर रहे हैं, भक्त हैं, तो हमको इस प्रकार का कैसे तकलीफ आ सकता है। ये प्रश्न अनेक लोग, बाहर के भी लोग और भक्तों के मन में भी ये दुविधाएं, ये सारे प्रश्न कि हमको कैसे, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का शरण लिए हुए, तो हमको ये कैसी समस्या आ सकती है। ये सारे अनेक प्रकार के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न। तो कई लोगों ने ये सारे प्रश्नों को पूछा, तो मेरे मन में ऐसा ही आज सुबह ही विचार आया कि क्यों नहीं हम इन सारे प्रश्नों को एक समराइज करके एक सत्र में हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करें। तो आज का जो ये प्रीति भोज कार्यक्रम है, इन्हीं कुछ प्रश्नों का, जो लोगों का प्रश्न है कोविड महामारी, कोरोना का संबंधित जो प्रश्न है, इसी संबंध, उन्हीं प्रश्नों के संबंध जो है, मैंने उन प्रश्नों को नोट डाउन करके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जिस पे हम आज का विषय जो है चर्चा करेंगे। आप लोग को पहले ग्रुप में एक मैसेज आया रहेगा, जिसके हमने टॉपिक दिया, संकट समय में संयम को कैसे रखें। ये टॉपिक जो है अनेक प्रश्नों का मैंने सार के रूप में एकत्रित करके ये टॉपिक को रखा कि संकट का जो दौरान समय है, इसमें लोग अपने धीरज, अपनी बुद्धि को खो बैठ रहे हैं, जिसके कारण और समस्याएं जटिल हो जा रही हैं। तो संकट समय में संयम को कैसे रखें, ये हमारा जो है आज के इस संडे प्रीति भोज कार्यक्रम का जो है टॉपिक है। और टॉपिक ही नहीं, बल्कि एक अपने आप में भी खुद एक प्रश्न है कि संकट समय में हमको किस प्रकार से संयम रखना चाहिए, किस प्रकार से धीरज रखना चाहिए। ये प्रथम जो है प्रश्न। और द्वितीय प्रश्न कि हम भक्ति कर रहे हैं,
हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो जप करने लगे, नियम का पालन करने लगे, अनेक प्रकार के नियमों का, कड़क नियमों का पालन कर रहे हैं, जो कि भौतिक संसार के अन्य जीव, जो अन्य लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते हुए हमारे जीवन में संकट क्यों? क्या भगवान, भक्ति इतना सारा भगवान ने उपदेश दिया कि मैं भक्तों का बहुत हितैषी हूँ, भक्तों को लिए बहुत प्रेम करता हूँ, तो क्या हम जो भक्ति कर रहे हैं हम, तो भगवान ये देख नहीं रहे हैं? हमारे जीवन में संकट क्यों हम भक्ति कर रहे हैं? एक सेकंड, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कि चिंता से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, क्योंकि अनेक प्रकार की चिंताएं आज हैं, हर एक मनुष्य में वैश्विक स्तर पे ये चिंता छाया हुआ है। क्या चिंता है? कि हमारा क्या होगा, कहीं ये महामारी हमको तो नहीं लग जाएगा, कहीं ये महामारी हमारे परिवार, हमारे फैमिली, हमारे संबंधियों को तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि इस महामारी ने बहुत सारे परिवारों को बिखेर दिया। मैंने 2-3 दिन पहले ही वापी में एक स्टूडियो में फ़ोन किया, तो वहाँ पता चला कि उनके घर वालों से, कि उनके फैमिली में उनकी दादी, उनके 3 फादर, सबको जितने भी बुजुर्ग थे सब कोविड की बीमारी में मारे गए पिछले 1 साल के अंतराल में। तो सब लोग कहीं न कहीं अलग अलग रूप से चिंतित हैं कि कहीं ये बीमारी, ये जो महामारी है, क्या हमको तो नहीं लग जाएगा? ये चिंता है। तो इन चिंताओं से कैसी मुक्ति प्राप्त करें? बहुत प्रकार की चिंताएं हैं। पति अपने ऑफिस से घर में आता है, तो पत्नी सैनिटाइज का बॉटल लेके खड़ी रहती है, मारूंगी पहले, वो एक अलग प्रकार का चिंता। ये सब सत्य है, ये हर एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये प्रिकॉशन के रूप में इस प्रकार का, भले से वो पत्नी ऐसी बन के कर रही है, लेकिन ये बहुत सारी चिंताएं हैं सब लोग को, फैमिली के अंदर, अपने संबंधी, देश, सब ऑफिस, सब जगह पे चिंता बनी हुई है। तो इस चिंता से कैसे मुक्ति प्राप्त करें, ये हमारा है तीसरा प्रश्न, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे। और चौथा जो प्रश्न है वह है दुख का वास्तविक कारण क्या है? दुख, क्यों दुख हमको सताता है, क्यों हमारे जीवन में दुख आता है, इसका वास्तविक कारण क्या है इस दुख का? ये चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न कि इस कोविड-19 भी जो महामारी है, कोरोना रूपी महामारी, इससे बचने का उपाय क्या है? तो ये 5 प्रश्न के ऊपर आज हम इस सत्र, इस संडे फीस्ट का जो है ऊपर चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न, संकट के समय में संयम को कैसे रखें। द्वितीय प्रश्न, हम तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारे जीवन में संकट क्यों। तीसरा, चिंता से कैसे मुक्त हो, और दुख का वास्तविक कारण क्या है, और साथ साथ में ये जो बीमारी है, इस बीमारी से हम कैसे बचा जाएं, क्योंकि अनेक उपाय चल रहे हैं इस बीमारी से बचने के लिए, लेकिन हम पिछले 1-1.5 सालों से देख रहे हैं इसका कोई उपाय नहीं निकल पा रहा है और सब लोग त्रस्त हैं। तो इन 5 चीज़ों के ऊपर हम आज का जो है विषय जो चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम कि संकट के समय में हमको संयम कैसे रखना है। देखिए, संकट, ये जो कष्ट है, ये जीवन का एक भाग है। तो जीवन का एक भाग है, तो इस समय, संकट के समय व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि का अगर व्यक्ति विस्तार नहीं किया इस संकट के समय, तो वो संकट से बच नहीं सकता है। सीमित जो बुद्धि होता है, वो जो है व्यक्ति को अधोगति की तरफ लेके जाता है या उसका पतन करा देता है। जब भी संकट आता है जीवन में, उस समय अपने बुद्धि का विस्तार करना चाहिए। जब हम बुद्धि का विस्तार करके जब हम देखेंगे, तो उस संकट का कुछ न कुछ हम अपने आप में एक सलूशन, एक उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। तो इस समय, इस संकट के समय में हमको संयम बरतने के लिए सबसे प्रथम बात यह है कि अपने बुद्धि का जो है विस्तार करना चाहिए। देखिए, भगवान की कृपा जो है हर एक जीव के जीवन में है। भगवान की कृपा के बिना
हाँ, कहते ना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो भगवान के कृपा जो है हर एक जीव के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में दो प्रकार से होती है। एक होता है भगवान की अनुकूल कृपा और दूसरा है भगवान की प्रतिकूल कृपा। जीवन में अच्छा घटे वो भी भगवान की कृपा है, जीवन में बुरा होता है वो भी भगवान की कृपा है। तो थोड़ा इन प्रतिकूल और अनुकूल ये दोनों परिस्थितियों को जब हम समझेंगे तो इस संकट काल में भी हम संयम को बरते रहेंगे, वो प्राप्त कर पाएंगे। अनुकूल कृपा अर्थात हम जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो डिजायर्स है, अगर फुल फिलअप हुआ, प्राप्त हुआ, तो हमको लगता है ये अनुकूल है, अनुकूल भगवान की अनुकूल कृपा हमको प्राप्त हुई। हाँ, ओम जय जगदीश हरे, हर रोज गाते हैं ना लोग। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो ये सुख संपत्ति घर आवे, जब ये सब आता है ना, सुख आता है जीवन में, कष्ट मिटता है, तो ये सभी लोग समझते हैं कि भगवान की अनुकूल कृपा है। पूछते भी है कोई तो बोलते हैं हाँ भगवान की कृपा है। लेकिन अगर यही चीज जीवन से निकल जाता है, ये तो अनुकूल बात हुआ कि सुख संपत्ति घर है, लेकिन यही प्रतिकूल हुआ, संपत्ति भी चला गया, कष्ट भी आया, तब हम क्या करने लगते हैं? भगवान को दोषी ठहरने लगते हैं। हम इस दुख में, दुख के समय में कैसे हम भगवान की कृपा को समझें? जब तक इस दुख की परिस्थिति में हम भगवान की कृपा को नहीं समझेंगे, तब तक हम कभी भी संकट में संयम को नहीं बरत पाएंगे, संयम नहीं रख पाएंगे। भगवद गीता में अर्जुन को दुख हुआ। कब दुख हुआ? पहले तो अर्जुन जो है बहुत उत्साहित था युद्ध करने के लिए। जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में गया, उन्होंने बड़े बड़े वीर लोग को देखा, तो भी अर्जुन हताश नहीं हुआ। वो सक्षम था उन सभी को मारने के लिए। लेकिन अर्जुन जब अपने संबंधियों, अपने गुरुजन, अपने पितामह इत्यादि को जब सामने देखा, तो अर्जुन हताश हो गया और अर्जुन दुखी हो गया। अर्जुन जब दुखी हुआ तो आप सभी को मालूम है कि भगवान ने उस दुख का निवारण करने के लिए, उस शोक, अर्जुन को शोक से मुक्ति करने के लिए भगवान ने उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवद गीता का ज्ञान दिया। 700 श्लोक सुनाए, 600-700 श्लोक सुनाया भगवान ने, और अर्जुन का दुख दूर हो गया। लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, महाभारत का युद्ध समाप्ति के पश्चात युधिष्ठिर महाराज को दुख हुआ। प्रारंभ में जो है अर्जुन को दुख हुआ, और अंत में जब महाभारत युद्ध का समापन हुआ, पांडवों का जब विजय हुआ, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज दुखी हो गए। युधिष्ठिर महाराज का जब दुख हुआ, तो उस समय भगवान वहां पे उपस्थित थे। युधिष्ठिर महाराज का दुख को देखकर अनेक ऋषि मुनि इत्यादि सब लोग उनको बहुत समझाने का प्रयास किए, अनेक इतिहास पुराण इत्यादि को बताने लगे। जैसे किसी व्यक्ति को दुख होता है तो लोग इतिहास, बहुत सारे कहानियां, बहुत सारे पहले की कथाएं जो कि बताकर उन व्यक्ति को सांत्वना देते हैं। ऐसे अनेक ऋषि मुनि आए युधिष्ठिर महाराज को उस दुख को दूर करने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का दुख दूर नहीं हुआ। यहां तक कि भगवान भी युधिष्ठिर महाराज को समझाए, भगवान प्रत्यक्ष रूप से युधिष्ठिर महाराज को वहां पे समझाए, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज का दुख दूर नहीं हुआ। वही भगवान जब अर्जुन को दुख हुआ था तो गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन का दुख दूर हो गया। और वही भगवान जब युधिष्ठिर को दुख हुआ तो वहां पे जब युधिष्ठिर को ज्ञान दिए तो युधिष्ठिर का दुख दूर नहीं हुआ। मतलब क्या? हम यहां से समझ सकते हैं कि इस समय युधिष्ठिर महाराज का दुख दूर नहीं हुआ, सबके समझाने के बावजूद भी। निश्चित रूप से इसमें भगवान की कुछ योजना है। अनेक, आज की इस महामारी को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो सारे प्रयास विफल, एक एक करके विफल होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें भगवान की कुछ योजना है। उस योजना को देखने का, उस योजना को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज
को इतना समझाने के बाद भी उनका दुख दूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान की कुछ योजना थी। वो योजना बाद में पता चली कि योजना यह थी कि भगवान स्वयं चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज को वहाँ पे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो भीष्म पितामह जो कि मूर्छित अवस्था में उस बाणों की सैया पे लेटे हुए वो समझाएं। वो भीष्म पितामह की महानता को दिखाने के लिए भगवान ने योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पाए और तब जाकर सब लोग कहाँ प्रस्थान किए? भीष्म पितामह के पास। अब जब वहाँ पे सब लोग प्रस्थान किए और जब भीष्म पितामह ने जब उपदेश दिया तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए। तो कभी कभी जो दुख आता है हमारे जीवन में उसमें हमको भगवान की कुछ न कुछ योजना है, इस योजना को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये तब समझ सकते हैं जब हमारी बुद्धि को विस्तार करेंगे, सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। जब सभी लोग जब भीष्म पितामह के पास गए, भीष्म पितामह ने जब कुंती को देखा तो कुंती को देखते ही भीष्म पितामह अपने आंखों से उनके अश्रु गिरने लगे और कहने लगे कि कुंती, हे देवी, तुम्हारे जीवन में दुख हो ही नहीं सकता है। पांडवों के जीवन में दुख ये हो नहीं सकता है कभी। पांडव इतने दिन रात जो है भगवान का चिंतन करते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं, इतने अनन्य भक्त है भगवान के। पांडवों के जीवन में, तुम्हारे जीवन में हे देवी कभी दुख हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन फिर भी दुख हुआ, और दुख हुआ नहीं, बहुत भयंकर रूप से दुख हुआ कुंती के जीवन में। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि दुख तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे जीवन में, लेकिन ये निश्चित रूप से एक कृष्ण की योजना है। ये जो इधर खड़ा है ना, इसकी योजना है, इसका प्लान है, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख आया। तो हमको जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हमको समझना चाहिए कि इसमें भगवान की कुछ न कुछ योजना है। जब तक हम इस योजना को नहीं समझेंगे हम कभी भी संयम नहीं बरत सकते हैं। हम क्या करने लगते हैं? संयम खो देते हैं और अरे भगवान ऐसा करते हैं, भगवान ऐसा करते हैं, अरे हम तो इतना भक्ति किया, हमको क्या मिला, इस प्रकार की बहुत सारी बातें को बोलने लगते हैं। भगवान कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जैसे कि एक माँ है जिसका बालक, छोटा से बालक है, बच्चा है, और उस बालक को एक छोटी सी फुंसी फोड़ी हो गया। अभी वो बालक जो है इतना दुख, उस बालक को दुख लग रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है उस छोटे बालक को, क्योंकि छोटी सी फोड़ी जो है उसके शरीर में हो गया। तो माँ क्या करती है कि अभी इसके दुख को दूर करना तो क्या करना पड़ेगा? उस फोड़ी को फोड़ना पड़ेगा। तब माँ उस बच्चे को पकड़ती है और कस कर पकड़ के उस फोड़ी को फोड़ने का प्रयास करती है। उस समय बच्चा कितना चिल्लाता है, बहुत गाली देता है, बहुत चिल्लाता है। अब इसको लोग जब देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे कैसी माँ है, हाँ, इसको अपने बच्चे को प्रेम भी नहीं करने आता है। अब आप सोचिए, लोग उस बालक को रोते हुए देखकर क्या सोच रहे हैं कि एक ऐसी माँ है, इसको अपने बच्चे को संभालने नहीं आता है, प्रेम नहीं करने आता है। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है कि वो माँ जो है उस बालक से इतना प्रेम करती है, वो जानती है कि वो जो छोटी सी फुंसी है उसको फोड़ने से ये बालक सुखी हो जाएगा। उसको सुख देने के लिए वो क्या करे, कुछ समय के लिए उसको ज़्यादा त्रास वो फोड़ी फोड़ कर दे रही है। तो इस भौतिक संसार में ये उपमा इसलिए दिया मैं कि माँ जो है भगवान का स्वरूप है। तो जब भी कुछ समस्या आता है तो हमको ये समझना चाहिए कि निश्चित रूप से इसमें कृष्ण की, भगवान की कुछ योजना हो सकती है जो कि हम समझ नहीं पाए। यही भीष्म पितामह कुंती देवी को कह रहे हैं, जो ये कृष्ण की, निश्चित रूप से ये सारे दुख ना कृष्ण की योजना थी, नहीं तो तुम्हारे जीवन में दुख हो ही नहीं सकता था। और इस जो कृष्ण का योजना है वो कभी भी कोई समझ नहीं सकता। ये भीष्म पितामह कर रहे हैं तो हम कैसे समझ पाए कृष्ण की योजना? तो इस प्रकार से जब ये विकट समय में, संकट के समय में जब हम जो है भगवान की कुछ योजना क्योंकि निश्चित रूप से कुछ योजना होगी भगवान का, इसको हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है उस संकट काल में भी संयम को बरत पाएंगे।
हर एक परिस्थिति में जीवन के, मैं बात कर रहा हूँ प्रतिकूल कृपा के विषय में, कि भगवान का प्रतिकूल कृपा जब होता है तो उस प्रतिकूल कृपा को या दुख की समय को हम कैसे कृपा को समझें। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि एक राजा और एक मंत्री, उस राजा के दरबार में जो मंत्री था बड़ा बुद्धिमान था। मंत्री इतना बुद्धिमान था कि वो हर एक परिस्थितियों को भगवत कृपा समझता था। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो आया उसको भगवत कृपा वो समझता था, और बार बार अपने मुख से भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, दुख आया तो भी भगवान की कृपा, सुख आया तो भी भगवान की कृपा, इस प्रकार की बातें को बोलता रहता था। एक दिन की घटना है कि जो राजा था उसका किसी कारणवश उसका जो है उंगली कट गया। जब उस राजा का उंगली कट गया तो मंत्री तुरंत देखा और तुरंत बोला भगवान की कृपा, भगवत जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस समय राजा को बड़ा क्रोध आया, मेरा मंत्री मेरे दरबार में काम करता है और मेरी उंगली कट गई और बोलता है भगवान की कृपा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। लोग चिढ़ जाते हैं, कभी कभी बुरा हुआ लोगों के जीवन में, अगर हमें उस समय पहुंच के ऐसा बोल दे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, तो व्यक्ति का पारा चढ़ जाता है। ये हालांकि सत्य है, ये बात सत्य है, लेकिन लोग उस परिस्थिति में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अटल सत्य वही है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो वो जो राजा था वो तुरंत उसका दिमाग खराब हुआ और तुरंत ही उसने मंत्री को निष्कासित कर दिया राज्य से। निष्कासित नहीं किया, उसको जेल में डाल दिया, कटघरे में बंद कर दिया उस मंत्री को। और फिर राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकला। रोज तो अपने मंत्री के साथ जाता था, लेकिन आज जो है अकेले वो रथ पे बैठकर जो है जंगल की तरफ गया। और जब ये और शिकार खेलने लगा, शिकार को निकला, उस समय जो है कुछ जंगल के कुछ शिकारियों या कुछ आतंकवादी समझ लीजिए, जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासी उनको पकड़ लिया। पकड़ के क्या किया, वो किस लिए पकड़े, क्योंकि उनको देवी को बलि चढ़ाना था मनुष्य का। अब वो राजा को पकड़ के लेकर गए बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन बलि चढ़ाने से पहले देखा गया कि ये व्यक्ति पूरा कहीं से कुछ विकलांग तो नहीं है, कुछ शरीर इसका अंग कटा तो नहीं है। तो देखा गया, पता चला उसका उंगली कटा हुआ है। अरे इसको बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, छोड़ दिया उसको। अब जैसे ही उसको छोड़ दिया तो राजा को तो तुरंत समझ में आ गया, भाई मंत्री जो बोला वो सत्य बोला, सही बात बोला कि जीवन में जो कुछ होता है वो कृपा है भगवान की, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। अब तो ये प्रत्यक्ष देख लिया राजा ने, तो समझ गया कि नहीं, हमारा जो ये उंगली कटा था ये सही में हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि उंगली नहीं कटा रहता तो आज मेरा गर्दन कटने वाला था। लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न उठा, वो प्रश्न को लेकर अपने जो है राज दरबार में गया और सीधा उस मंत्री के पास गया। मंत्री को बोला कि तुमने जो बताया कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो सही होता है, ये तो मैं समझ गया, इसको समझाने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। लेकिन मुझे एक प्रश्न मेरे माइंड में है कि चलो ठीक है कि मेरा जब उंगली कटा, मैं जंगल में गया, वहाँ पे इस प्रकार ऐसा करके मैं बच गया। लेकिन तुमने ऐसा, तुम्हारे लिए कैसे सत्य है, तुमको मैंने इतना कष्ट दिया और कष्ट देके तुमको जेल में बंद कर दिया, तो ये कैसे सही है? जीवन में कुछ जो होता है वो सही के लिए होता है, तो ये इसको कैसे समझे तुम जेल में? तो उसने मंत्री ने इसका तो सीधा उत्तर है कि रोज तो मैं आपके साथ ही जाता था, अगर आज मैं जेल में नहीं बंद होता, आपके प्रताड़ना से जेल में नहीं बंद होता, आपकी कृपा से, तो रोज की बात मैं साथ में जाता। आपकी तो उंगली कटी थी, आप बच गए, मैं तो वहाँ पे सीधा सब साफ था और वहाँ पे निश्चित रूप से मेरा गला कट जाता। तो ये जो उदाहरण है, इससे हम समझ सकते हैं कि जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ भी होती है ना, वो भी भगवत कृपा है, उसको कृपा के रूप में देखना चाहिए। विपरीत परिस्थिति जब हम उसको कृपा के रूप में देखेंगे तो निश्चित रूप से हम संकट समय में संयम को बरतेंगे। देखिए, ये संकट समय में संयम को बरतना ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग संयम खो देते हैं, कभी कभी तो इतना दुख से ग्रसित हो जाते हैं, अपना इतना संयम खो देते हैं कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं।
कितने सारे आत्महत्या के केसेस। क्यों? क्योंकि संकट कष्ट आया ना, संयम खो देते हैं और इस प्रकार का कार्य कर बैठते हैं। एक इस टॉपिक के ऊपर इस प्रश्न के ऊपर एक घटना मैं और बताऊंगा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, कि महाभारत का ही प्रसंग है। उस समय की बात है कि जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात जो अश्वत्थामा था वो पांडवों के शिविर में गया रात्रि के समय, और क्या किया उसने? द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दिया अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। उसने सोचा कि ये जो है पांडव हैं, लेकिन ये बड़े लंबा, बहुत करुण, बहुत लंबा प्रसंग है। लेकिन जब अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को, उसकी गर्दन को काट दिया रात्रि के समय, तो सुबह जब द्रौपदी ने ये दृश्य देखा, आप थोड़ा सा रिलेट करिएगा कि एक माँ, उसके 5 पुत्र, और वो माँ रात्रि में सोकर जब उठे तो सुबह उसके 5 पुत्रों का धड़ सर से अलग, 5 पुत्र उसके मर गए हैं। उस माँ के साथ क्या व्यतीत होता होगा, सोचिए। द्रौपदी ने जब यह देखा कि हमारे 5 पुत्रों की असहाय रूप में मार दिया गया, उनको हत्या कर दिया गया, द्रौपदी को बहुत दुख लगा। लेकिन मैं इस प्रसंग को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि द्रौपदी का संयम देखिए। अभी इससे बड़ा संकट काल क्या हो सकता है व्यक्ति के जीवन में? कि जी उसके सामने, उसके आंखों के सामने उसके पूरे सारे के सारे पुत्र एक साथ में मारे गए, एक एक करके नहीं, एक साथ में। लेकिन धन्य है द्रौपदी, उसका संयम देखिए। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए भागवत में सूत गोस्वामी कहते हैं, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदारुदास्यां कालाकुलाक्षी तां सन्नयानाः किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां। द्रौपदी ने जब अपने पुत्रों को मरा हुआ देखी, सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि द्रौपदी को इतना दुख हुआ। और जैसे ही पांडवों को ये बात पता चला, अर्जुन आया, उसने तुरंत संकल्प ले लिया कि इनको, हमारे पुत्रों को जो भी मारा हो, द्रौपदी को दुख को देखा और अपने पुत्रों की मृत्यु को देखा, तुरंत संकल्प लिया कि मैं उसको संध्या से पहले मैं तुम्हारे चरणों में लाकर डाल दूंगा। निकला अर्जुन, निकला, कृष्ण रथ को हाँक रहे हैं और पकड़ के दौड़ाया, किसको? अश्वत्थामा को। बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन हम इसको संक्षिप्त में कहेंगे कि दौड़ाकर पकड़ लिया अर्जुन। उस समय ब्रह्मास्त्र को भी छोड़ा अश्वत्थामा, उसका भी प्रतिकार किया अर्जुन ने, और उसको पकड़ के लाकर जो है द्रौपदी के पास पटक दिया। अब सोचिए कि एक माँ जिसके 5 पुत्र मारे गए, उसका हत्यारा भी उसको मिल गया, तो क्या होगा उसके साथ? उसको भी मार दिया जाएगा। लेकिन धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पुत्र जब मरे तो मुझे कितना दुख हुआ। ये अश्वत्थामा भी किसी का पुत्र है। जब उनको इसको अगर मैं मार दूंगी, इसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उस समय पांडवों में बहस छिड़ी कि इसको मार दिया जाए। कोई कह रहा है कि नहीं छोड़ दिया जाए, ये ब्राह्मण पुत्र है, कोई कह रहा है मार दिया जाए। इस प्रकार का बड़ा लड़ाई मचा, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये सब बहुत मंथन हुआ। तो उस समय द्रौपदी ने कहा कि ये भी किसी माँ और किसी पिता का पुत्र है। मेरे पुत्र मारे गए, अब तो जीवित हो नहीं सकते हैं,
अगर इसको मैं मृत्यु दंड देती हूं तो वो माँ बाप के ऊपर भी क्या बीतेगा। इस प्रकार से सोचते हुए द्रौपदी ने उसको माफ कर दिया। हाँ, उसको दंड दिया गया जो कि उसके लिए मृत्यु के समान था। लेकिन मैं ये प्रसंग इसलिए बताया कि द्रौपदी इतना संकटकालीन में, अभी ये संकट घड़ी इस समय भी चल रही है लोगों के घर में, अनेक लोगों के घर में। रोज रोज एक एक न्यूज आ रहा है कि कोई ना कोई कोविड के केस में चला गया। लोग अपने धैर्य को खो रहे हैं, अपने संयम को खो रहे हैं। इस धैर्य संयम को खोते वक्त ना वो एक्चुअली अपना भी जीवन खराब कर रहे हैं। द्रौपदी से सीख लेना चाहिए कि द्रौपदी इस विषम संकट परिस्थिति में भी किस प्रकार से संयम के साथ उसने निर्णय लिया। तो इस प्रकार से जब भी हमारे जीवन में कभी भी कुछ इस प्रकार के दुख आते हैं जो कि हमारे समझ से परे होते हैं, तो उस समय केवल और केवल भगवान की कुछ योजना समझकर उसको बैठ जाना चाहिए और साथ साथ में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वेद और शास्त्रों या कथाओं को श्रवण करके अपने आप को संयम बरतना चाहिए। क्योंकि ये परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संयमित रखना बहुत जरूरी। तो इस प्रकार से हमें सदैव, संकट तो देखिए सदैव आता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, अभी कुछ ज़्यादा आया हुआ है। लेकिन संकट तो हर मनुष्य जीवन में, ये भौतिक संसार ही संकट देने वाला है। यहाँ पे कष्ट ही कष्ट है। भगवान ने भगवद गीता में इसको मुहर लगा दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों का संसार है। अब दुखों के संसार में रहेंगे तो कभी कम दुख, कभी ज़्यादा दुख, लेकिन दुख हमेशा रहता है। लेकिन अगर हम दुख के समय अपने बुद्धि का विस्तार करते हुए, अगर हम भगवान की योजना को समझते हुए अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से हम संयम को रख पाएंगे। ये पहला प्रश्न के बारे में जो है हमने कुछ बातों को बताया। दूसरा प्रश्न भी कि हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में दुख क्यों? ये ज़्यादातर भक्तों का प्रश्न है, जिन्होंने हरे कृष्णा जप करना शुरू किया, जप कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। इतने दिनों से हम सुबह उठ रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, हाँ क्या क्या नहीं कर रहे, नियम पालन कर रहे हैं। ये चीज़ें होटल में नहीं खाते हैं, घर पे बना के खाते हैं, अनेक 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 बहुत सारी चीज़ें। इतना सब करते हुए भी हमारे जीवन में दुख। तो ये भी विषय तो बहुत बड़ा है बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसको भी संक्षिप्त में सुनेंगे। देखिए, भक्तों के जीवन में, भक्त है इसलिए मैं इसका उत्तर उस दृष्टिकोण से दे रहा हूँ, भक्तों के हिसाब से। इसके उत्तर अनेक अनेक प्रकार से दी जा सकती है, इसको एक्सप्लेनेशन भी अनेक अनेक प्रकार से हो सकती है। लेकिन मुख्य रूप से जो भागवत में कहा गया है, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हमारी भक्ति कर रहा है, मेरी भक्ति को स्वीकार किया है। जब व्यक्ति भक्ति को स्वीकार करता है या मेरा भजन करने लगता है, तो उसके जीवन में जो है सबसे पहला जो घटना घटती है दुख के रूप में, वह है उसका धन कम होने लगता है, धन चला जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, तस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम सने। स्वयं भगवान कह रहे हैं, जिसने हमारी भक्ति को स्वीकार किया, सबसे प्रथम जो घटना है उसके जीवन में कि उसका धन धीरे धीरे कम होने लगता है, या फिर उधर से उठ के मंदिर में आने लगता है तो सबसे प्रथम ये होता है। ये भगवान बता रहे हैं कि कृपा, जब मैं मेरी भक्ति कोई स्वीकार करता है, जब मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ तब क्या होता है। तो ये घटना घट रही है हमारे जीवन में, मतलब समझिए कि कृपा, भगवान की प्रथम कृपा हुई। स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं इस बात को। सबसे प्रथम वो उसका ऐश्वर्य है जो है समाप्त होने लगता है, प्रथम। दूसरा कि उसके घर परिवार, जो अनेक प्रकार के रिलेशन इत्यादि जो समाज में बहुत बड़ा सब कुछ बना हुआ ना, वो सब कुछ समाप्त हो जाता है धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लोग उनको गाली देने लगते हैं, अरे क्या बन गया, सिर मुड़ा के मंदिर में बैठ गया, कल हमारे साथ में घूमता फिरता था, अच्छा खासा नौकरी करता था, ये करता था, वो करता था, आज कैसा हो गया, देखो ये लोग का कैसा लोग इस प्रकार की बातें बोलने लगते हैं। जब इस प्रकार की हो तो समझिए कि भगवान की दूसरी कृपा हो गई है।
लोग, समाज, परिवार इत्यादि सब से उसकी आसक्ति खत्म होने लगता है और लोग उसको नेग्लेक्ट करने लगते हैं। लेकिन भगवान उसी प्रसंग में, उसी संदर्भ में भगवान यह भी कहते हैं कि जब मैं फाइनली उसके ऊपर कृपा करता हूं तो उसको अपना भगवत धाम, अपना धाम उसको दे देता हूं। तो भक्त हैं, भक्त बन गए हैं, ये मन में बात लाना कि हम भक्त बन गए तो हमारे जीवन में संकट नहीं, ये सबसे बेकार की बात है। भक्ति कर रहे हमारे जीवन में संकट नहीं आएगा, ये बहुत बेकार की बात है, बहुत बेकार सोचना है, इसको कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए। संकट हमारे जीवन में, देखिए हम भौतिक संसार में रह रहे हैं जो कि दुख का स्थान है, हमको वहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमको दुख प्राप्त होने वाला है। हो सकता है इतना ही अंतर हो सकता है भक्त के जीवन में कि उसको दुख इतना बड़ा मिलने वाला था तो इतना मिला, लेकिन दुख मिलेगा, हम उससे बच नहीं सकते हैं, दुखी तो होंगे ही होंगे। नहीं तो आप सोचिए कि कुंती महारानी, भागवत के प्रथम स्कंद में कुंती महारानी का जो प्रेयर्स है उसको रखा गया, इतना प्रमुख स्थान दिया गया। कुंती महारानी पागल है, क्यों अपने जीवन में दुख मांग रही है? सोचिए, कुंती महारानी अपने जीवन में दुख मांग रही है। कुंती महारानी कहती है, विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनः भवदर्शनम। कुंती महारानी अपने जीवन में भगवान से कुछ मांगी तो मांगी, दुख मांगी। देखिए, हम दुख से दूर भागना चाहते हैं और हम ऐसा सोचते हैं भक्ति कर रहे, भजन कर रहे तो हमारे जीवन में दुख ना आए। लेकिन कुंती महारानी देखिए, वो भी एक भक्त। कुंती महारानी जब जाने लगे, जब हस्तिनापुर छोड़कर भगवान द्वारका जाने लगे, उस समय कुंती महारानी को भगवान ने बोला कि माते, हे बुआ, मांगो कुछ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो उस समय जब भगवान जा रहे थे हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका, उस समय कुंती महारानी ने मांगा भगवान से, क्या मांगा कि हे प्रभु, विपदः सन्तु शश्वत, अगर आप देना ही चाहते हैं, मेरे जीवन में कुछ देना चाहते हैं तो आप हमको दुख दीजिए, एक दुख नहीं। हाँ, विपदः सन्तु शश्वत, शश्वत मतलब सहस्त्र, हजार दुख दीजिए, एक दुख नहीं मांगे। अगर आपकी इच्छा है, अगर हमको हमारे जीवन में कुछ देना चाहते हैं अगर आप, तो हमको केवल दुख दीजिए। क्यों दुख क्यों मांग रहे कुंती महारानी? दुख इसलिए मांग रहे कि भवतो दर्शनम, जब हमारे जीवन में दुख था तो आप हमारे साथ में थे। ऐसा होता है, देखिए, दुखी व्यक्ति ना मंदिर बहुत आता है, ऐसे बहुत बुलाते रहे, शायद किसी दिन निकल के आए, लेकिन जिस दिन उसके जीवन में दुख आया तब भगवान दिखते हैं, याद आते हैं। कुंती महारानी कह रहे कि हमको आप हजार हजार दुख दीजिए, क्योंकि जब आप दुख था हमारे जीवन में तो आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ में, भवतो दर्शनम, आप हमारे सामने थे। लेकिन प्रभु, आज हमारे जीवन से दुख चला गया। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीत लिए, अब दुख चला गया हमारे जीवन से, अब ये दुख चला गया इसलिए आप जा रहे हो, इसलिए मैं आपसे दुख मांग रही हूं, क्योंकि दुख के समय में आप हमारे साथ में थे। आपको अभी दिख रहा है कि इनके जीवन में अभी दुख नहीं है, तभी यहां से निकल चले। नहीं प्रभु, ये प्रार्थना करके कुंती महारानी महीनों भर तक और भगवान को रोक लिया था। तो कुंती महारानी मांग रही है अपने जीवन में, तो क्या मांग रही है? दुख मांग रही है, क्योंकि दुख ऐसी एक परिस्थिति है जिसमें भगवान को बहुत याद करते हैं, याद किया जा सकता है। कुछ भी हो, इतना बड़ा जो भी महामारी फैला, इसमें एक कार्य तो हुआ कि भगवान के निकट लोग ज़्यादा आए, भगवान को समझने का प्रयास, लोग निकट उनकी कृपा प्राप्त करने का कि ज़्यादा उनके निकट आए। जब दुख होता है जीवन में तो निश्चित रूप से हम भगवान के निकट होते हैं, इसलिए कुंती महारानी दुख मांग रही है। और प्रभु, आप हमें दुख दीजिए, और आप जब हमारे सामने रहेंगे, भवतो दर्शनम, आप हमारे अगर सामने हैं तो अपुनः भव दर्शनम, जब आप हमारे सामने होंगे, आप हमारे साथ में होंगे, तो ये संसार का जितना भी दुख है वो सारे दुख से एक साथ में हम उस दुख से निवारण हो जाएगा। जो सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु का चक्कर, हाँ, उस चक्कर से हम छूट जाएंगे।
इसलिए आप हमको दुख दीजिए। तो दुख आए जीवन में तो हम भक्तों को यह समझना नहीं चाहिए कि ये भगवान क्या कर रहे हैं। हमको इस कुंती महारानी की स्तुतियों को पढ़ना चाहिए। बड़े अच्छा सुंदर स्तुति है कुंती महारानी का। जब इसको हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि दुख है जीवन में, मतलब भगवान है साथ में। तो इस प्रकार से कुंती महारानी जो है भगवान से प्रार्थना करे, भगवान से प्रार्थना करके दुख मांग रही है। दुख मांग रहे मतलब उसमें कुछ तो प्रयोजन है। तो दुख निकालना, दुख का निवारण कर देना, ये मनुष्य जीवन का समस्या का निवारण नहीं है, समस्या का हल नहीं है। हम दुख में रहते हुए किस प्रकार से भगवान की भक्ति करें, भगवान के प्रति ज़्यादा प्रेम करें, ये हमारी परीक्षा का समय है। ये हमको दिखाने का समय है कि हम कितना भगवान के नज़दीक, भगवान के ऊपर हमारा कितना विश्वास है। हो सकता है हमारी भक्ति में प्रगति हो तो उस समय बहुत सारे व्यवधान इस दुखों के रूप में आ रहे हैं। अगर हम भगवान को दोषी मानने लगेंगे तो हम तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हो सकता है भगवान ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप हमारी ये परीक्षा है, तभी तो हमारी प्रगति होगी। क्योंकि हमको प्रेम के स्तर तक पहुंचना है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगोता भजन के लिए बड़ी लंबी सीढ़ी है। ये सीढ़ी ऐसे ही नहीं प्राप्त होती है। आगे प्रेम की सीढ़ी जो है ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है। इस स्टेप बाय स्टेप अलग अलग प्रकार के दुख आते हैं। दुख आना जीवन में मतलब हमारी प्रगति है। अगर हम संयम रखेंगे तो हमारा वो स्टेप बाय स्टेप प्रगति होते जाएगा। इसलिए ये हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में संकट क्यों, ये प्रश्न जो है रॉन्ग प्रश्न है। हमको अनेक भक्तों के चरित्र प्रसंगों को पढ़ते हैं कि क्या उनके जीवन में इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्सेप्ट डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापना किया, जिसके निरीक्षण में हम बैठकर हम आज कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो क्या प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल नहीं किया? उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है? समस्या जीवन में रहेगी। हम भक्ति भी करें तो भी समस्या जीवन में रहेंगी। ऐसा नहीं कि समस्या से निवारण हो जाएगा। तो हमको बिल्कुल ये सोचना नहीं चाहिए कि हम भक्ति करें तो हमारे जीवन में समस्या नहीं रहेगी। तीसरा प्रश्न कि चिंता से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। आज इस समय प्रेजेंट वातावरण में ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सभी को चिंता है, क्या होगा हमारा, हमारे लोगों का, हमारे परिवारजनों का, बड़ी चिंता है। चिंता सता रही है सबको। देखिए, चिंता से मुक्त होने का एक शब्द में अगर कहें उपाय है तो चिंता से मुक्त होने चाहते हो तो चिंतन करो, भगवान ईश्वर का चिंतन करो, चिंता से मुक्त हो जाएंगे। हम क्या करने लगते हैं, चिंता कुछ कठिन परिस्थितियों में चिंता हुई और उसी का स्मरण करते रहते हैं, उसी चिंता, अब ये होगा, अरे कहीं ऐसा नहीं हो जाए, उसका ऐसा हुआ था, कहीं इसको भी ऐसा हुआ तो ऐसा ना हो जाए। इन सारे विषय में बहुत नेगेटिव चीज़ों को ही सोचते हैं वो, और हम धीरे धीरे और हम संयम को खो बैठते हैं। तो चिंता से देखिए, ये संसार के हर एक व्यक्ति, देखिए सभी जानते हैं चिंता से मुक्त कैसे हुआ जाए। वो श्लोक जो है ना, बहुत फेमस श्लोक है जो कि सब लोग, हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन वो श्लोक केवल जानता है, उसको जीवन में उतार ले तो व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाए। श्लोक कौन सा है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई है जो कि नहीं जानता है इस श्लोक को? सभी बच्चे से बच्चे सब लोग जानते हैं। त्वमेव माता त्वमेव पिता, ये सब भगवान के सामने आकर प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन ये जो श्लोक, अगर इसको जीवन में उतार ले, आप ही मेरे प्रभु, आप मेरे माता हो, आप मेरे पिता हो, सब कुछ आप हो। हम बोलते तो लेकिन कैसा, वो तोते की तरह याद है, लेकिन तोते की तरह याद है। हम उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। अगर ये जो श्लोक हर एक व्यक्ति को याद है, अगर उसके ऊपर अमल करके उसको जीवन में उतार लेना, व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाए सदैव के लिए। लेकिन हमारा क्या है, पूरा भारत में सभी की स्थिति ऐसी है
कि बस केवल ये रटा हुआ विद्या, रटा हुआ श्लोक है, लेकिन जीवन में उतारना जैसा श्लोक जीवन में नहीं उतारते हैं। उस प्रकार का है जैसे कि एक बार की घटना है कि एक शिकारी प्लान कर रहा था शिकार खेलने का, कि यहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ बैठती हैं, अभी मैं एक दिन क्या करूँगा, इनके लिए जाल बिछाऊँगा, दाना डालूँगा और फिर इनको पकड़ लूँगा। ये जब शिकारी प्लान कर रहा था उसी समय एक साधु ने सुन लिया। एक साधु ने सुना कि शिकारी प्लान कर रहा है चिड़ियों को पकड़ने के लिए, तो साधु ने स्वाभाविक उसका सरल है, साधु मतलब सरल हृदय, और चिड़ियों के पास जाके बोला ये शिकारी प्लान कर रहा है, वो कल आएगा, वो क्या प्लान कर रहा है, कल आके इधर दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और तुमको फंसा ले जाएगा, तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आने वाली है। साधु ने जाके पहले से चेतावनी दिया शिकारी को, हाँ शिकारी को चेतावनी दिया। तो अभी पक्षियों को चेतावनी दिया साधु ने, तो सारे पक्षियाँ सोचा अरे हमारा मृत्यु आने वाला है, हमारा मृत्यु आने वाला है, हमको रक्षा करो बताओ। बोला ठीक है, एक श्लोक बताता हूँ, याद कर लेना। मैं जो अभी श्लोक बताने जा रहा हूँ उसको याद कर लेना, निश्चित रूप से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगा, और उसको उतार लेना पूरा, एकदम याद रखना पूरा, उसको जीवन में अमल कर लेना, तो निश्चित रूप से तुमको कोई नहीं मार पाएगा, शिकारी कितना भी प्लान करे। क्या हाँ जल्दी बताइए। हाँ होता है ना, कोई उपाय बताया जाता है किसी साधु संत के द्वारा, तो बड़ा कान खोल के सुनते हैं, तो जल्दी बताइए। हाँ साधु ने उन पक्षियों को बोला रट लो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, बस ये श्लोक है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं है उसमें। अब ये लोगों ने याद कर लिया पूरा, जैसे है श्लोक याद कर लिया ना, तुम्हें वो माता तुम्हें वो पिता पूरे रट लिए वो श्लोक को। लेकिन दूसरे दिन शिकारी आया और श्लोक पढ़ रहे हैं, शिकारी आया, दाना भी डाला, जाल भी बिछाया, और ये श्लोक पढ़ते ही रहे, हमको फंसना नहीं है, लेकिन कार्य वही किए, गए उसके अंदर, फंस गए और शिकारी पकड़ के लेके चला गया। हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही है, हम बहुत सारे श्लोकों को याद तो कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते हैं, हाँ उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं, तो ये परिस्थिति उन पक्षियों के जैसा हो जाएगा। सोचिए, मैं बात कर रहा हूं कि चिंता से अगर मुक्त होना है, देखिए एक छोटा बालक होता है जो कि वो पूर्ण रूप से शरणागत होता है अपने माता पिता का, है ना। एक बालक पूर्ण रूप से शरणागत होता है अपने माता पिता का, छोटा बालक है, उसको पता है कि उसको भूख नहीं भी लगा तो भी उसके माता पिता उसको पकड़ के उसको खाना खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से वो शरणागत है उनके प्रति। तो आप सोचिए कि इस भौतिक संसार के अंतर्गत एक साधारण माता पिता अपने बच्चे को इतना ध्यान देते हैं, तो क्या अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि सभी के माता पिता हैं, अगर हम उनके शरणागत होंगे तो क्या वो भगवान हमको ध्यान नहीं देंगे? तो बात यही है कि चिंता से अगर व्यक्ति को मुक्त होना है तो भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये चिंता होती है तो वो जो जिस रूप में जिस कष्ट को लेकर जो दुख आता है, उसको दुख को हम सोच कर जब चिंता करते हैं, उसको और न सोचते हुए भगवान का चिंतन करें, भगवान के शरणागत जाए, शास्त्रों को पढ़े, भक्तों के शरणागत जाए, ताकि उस वे में और धराशायी न हो के हम ऊपर इस चिंता की अवस्था से ऊपर उठ सकते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न। अभी चौथा प्रश्न कि दुख का वास्तविक कारण क्या है। इस संसार में हर एक व्यक्ति दुख भोग रहा है, तो इसका वास्तविक कारण क्या है? क्यों दुख भुगत रहे लोग? वास्तविक कारण देखिए अनेक बात है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में कुछ सार के रूप में ही बताना चाहूँगा कि वास्तविक इस संसार में वास्तविक जो दुख का कारण है
हम इस संसार में हैं वही सबसे बड़ा दुख का कारण है। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि हम इस संसार में हैं। कौन से संसार में है? दुखालयम, जहां पे केवल दुख ही दुख है। ये सबसे बड़ा कारण है। ये जो हमारा ये मनुष्य रूप है, मनुष्य जन्म जो है ना, एक यात्रा के समान है। इसलिए हम कोर्स करते हैं ना, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जर्नी, ये आत्मा का एक यात्रा है। अभी विचार करिए कि जब ये जीवन एक यात्रा है तो यात्रा में हमको दुख भुगतना, बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लोग यात्रा करने जाते हैं एंजॉय करने के लिए, कि हमको वहाँ पे एंजॉय मिलेगा। यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो कुछ दिन जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ अनेक प्रकार से और कष्ट। कभी ट्रेन में कष्ट, ट्रेन लेट हो गया, हाँ, कभी कुछ ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कभी पैदल चलना पड़ा, कुछ साधन नहीं मिला, तो कभी खाने का प्रॉब्लम, कभी ये समस्या वो समस्या, कुछ न कुछ। यात्रा मतलब समस्या। तो ये जीवन जो है, ये आत्मा का जो ये शरीर, जो आत्मा धारण की हुई है, ये एक यात्रा में चल रही है। यात्रा, और यात्रा में सदैव दुख होते हैं। तो ये यात्रा, अगर यात्रा करते 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 जीवात्मा जो है अगर सही ध्येय को प्राप्त कर लिया, जो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से वो परमानेंटली जो है ये दुख से उसका निवारण हो जाएगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन एक जंक्शन के समान है। जंक्शन पे खड़ा है हमारा। अभी एक जंक्शन होता है, वहाँ से जो ट्रेनें जाती है वो चारों दिशा में जाती हैं, है ना। एक जंक्शन से ट्रेन, सभी दिशा में ट्रेन जाती हैं। मनुष्य जीवन उसी जंक्शन पे खड़ा हुआ है। अभी मनुष्य जीवन, इस शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है, अब यहाँ से हम सोच सकते हैं कि हमको कौन सी जगह पे जाना है। हमको हमेशा के लिए इस संसार के दुखों से मुक्त होना है, या फिर वापस हमेशा के लिए इस संसार के दुखों में प्रवाह करना है। ये चॉइस है मनुष्य जीवन के पास। ये ऐसा मनुष्य, इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। ये मनुष्य जीवन के उद्देश्य को अगर व्यक्ति समझ लिया तो यहाँ से एक मौका है उसको परमानेंटली, हाँ, दुखमय संसार से मुक्त होने का। अगर वो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं समझा तो निश्चित रूप से फिर से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस वही माँ का गर्भ। अभी कौन सा गर्भ होगा, माँ का, कुत्ते का होगा, बिल्ली का होगा, किस गर्भ में जाएं कुछ भरोसा नहीं। लेकिन अगर बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर उसने इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझ लिया, इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को, निश्चित रूप से वो परमानेंटली जो है इस संसार के, इस दुखमय संसार से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि दुख का वास्तविक कारण क्या है। ये प्रश्न गलत है। एक्चुअली ये भी प्रश्न गलत है। अगर दुखमय संसार में रह रहे तो दुख क्यों नहीं होगा? ये प्रश्न ही गलत हुआ ना। अगर हम संसार जहाँ पे केवल दुख ही दुख है, अगर उस स्थान पे हम निवास कर रहे हैं तो वहाँ पे मिलेगा क्या? फिर दुख का वास्तविक कारण क्या है पूछने का प्रश्न एक्चुअली है ही नहीं प्रश्न। लेकिन लोग इतना, ये माया का प्रभाव इतना छाया हुआ है कि लोगों के मन में ये प्रश्न, हाँ, क्या का दुख का वास्तविक कारण क्या है, वो जानना चाहते हैं। दुख का सबसे वास्तविक अगर कारण अगर कोई है तो हम इस संसार में है, वही सबसे बड़ा कारण है। इस संसार से निकलने का प्रयास करिए, इस संसार से निकलने का, बाहर जाने का प्रयास करिए, देखिए हमेशा के लिए सदैव ये दुख से निवारण हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि कभी कभी लोग सोचते हैं ऐसा कि ये शरीर दुख का कारण है और ये संसार में रह रहे दुख का कारण, चलो हम आत्महत्या कर लेते हैं। और दुख के वशीभूत होकर वो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने से कोई दुख नहीं दूर होने वाला है। आत्महत्या करने से तो और गहनतम शरीर पर फिर से शरीर प्राप्त होगा। वांछा से जीर्णानि यथा विहाय, भगवान भगवद गीता में कहे, ये शरीर छूटा तो नेक्स्ट शरीर उसको प्राप्त होगा।
नेक्स्ट शरीर प्राप्त तभी नहीं होगा इस मनुष्य शरीर में जो रह के वो भक्ति करेगा और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को अगर समझ लेगा, तब उसको नेक्स्ट जन्म नहीं मिलेगा। आत्महत्या, ये शरीर जानबूझकर खत्म करने से ये कोई छुटकारा, इस दुख से छुटकारा नहीं प्राप्त होने वाला है। तो ये रहा चौथा प्रश्न। अभी पांचवा और अंतिम प्रश्न, कि जो कि सबसे बड़ा प्रश्न है, सभी जानने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि इस कोविड कोरोना जो महामारी है, इससे बचने का उपाय क्या है। अनेक उपाय ढूंढे जा रहे हैं। तो आइए हम कुछ उपाय के विषय में चर्चा करते हैं। एक उपाय जो है भौतिक उपाय है, दूसरा है आध्यात्मिक उपाय। तो थोड़ा से इसके ऊपर हम चर्चा करके आज इस सत्र का समापन करेंगे। तो सब लोग खोज रहे हैं, ये कोरोना काल में सब लोग अलग अलग प्रकार से दवाइयाँ अपने जीवन को, इस शरीर को बचाने के लिए, इस रोग से निवारण प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के, चाहे वो साइंटिस्ट, विज्ञान और कुछ भी, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन खोजते खोजते आज लगभग 1.5 साल बीत चुका। तो देखिए, सबसे प्रथम मैं चर्चा करूं, जो इस शरीर को अगर मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझना है, इस भौतिक संसार से सदैव के लिए दुख से निवारण प्राप्त करना है, हमेशा के लिए कष्टों, दुख से निवारण अगर हम चाहते हैं, तो ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। प्रथम बात, जब ये शरीर अगर खराब रहेगा, तब तो हम क्या कर पाएंगे, भक्ति या भजन, कुछ भी जो भी है, आध्यात्मिक कोई भी कार्य हम कैसे कर पाएंगे। आप विचार करिए कि एक दिन व्यक्ति का अगर तबीयत खराब होता है तो माला हाथ से बाहर निकल जाता है, याद भी नहीं आता माला जप करने का, एक दिन। तो सबसे प्रथम है हमारा कर्तव्य, हम भक्तों, कभी कभी भक्त लोग बहुत भावुक होते हैं कि क्या जरूरत है शरीर के लिए क्यों बात करने का, ये सब भौतिक चीजें क्यों चर्चा करने का, ये हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, आत्मा के विषय में कुछ बातें करें। सत्य है, हम शरीर नहीं, आत्मा, ये सत्य बात है। लेकिन उस आत्मा को जो स्थान प्राप्त हुआ ये शरीर में है, और जब तक वो शरीर नहीं रहेगा तब तक वो कोई भजन भक्ति नहीं कर सकता है। तो प्रथम कर्तव्य कि हमारा है कि हम अपने शरीर की देखभाल करें। अभी इस महामारी जो फैला हुआ है, जिसके लिए अनेक प्रयत्न, अनेक जतन किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से कोई मेडिसिन प्राप्त हो, जो कि प्राप्त नहीं हो पा रही है। वास्तव में विज्ञान भी फेल होते जा रहा है, अनेक सालों से कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं विचार कर रहा था कि लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं अभी। देखिए, इस महामारी से भी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, इस शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो आयुर्वेद और पंचगव्य की बातें की गई हैं हमारे शास्त्रों में, जिसको हम भूल चुके हैं। हमने क्या किया, विदेशी का इतना प्रभाव हुआ हमारे ऊपर कि हम पूरा हमारे वैदिक शास्त्र को हम भूल चुके, जिसके कारण हमारे पास अनेक प्रकार के जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने संस्कृति, अपने विज्ञान, जो वास्तविक विज्ञान है, उसको भूल गए, जिसके कारण हम अनेक रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। आप नहीं तो विचार करिए कि केवल अब हम जो यहाँ पे जो भी 2-4 लोग बैठे हुए, या फिर जो भी लाइव देख रहे हैं, आप थोड़ा से विचार करिए कि आप केवल अपने फादर, अपने पिताजी से पूछिए कि, या अपने दादाजी से पूछिए कि उनके समय में कितने हॉस्पिटल हुआ करते थे। केवल एक पीढ़ी पहले जाइए, उनके समय में कितने हॉस्पिटल हुआ करते थे, उनको पूछिए अपने दादाजी से, तो बताएंगे कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। फिर बीमार नहीं होते थे लोग, बीमार होते थे, लेकिन इलाज कहाँ था, इलाज अपने ही घर में था, अपना ही किचन जो है केमिस्ट का काम करता था। अभी देखिए विज्ञान, जो बहुत प्रगतिशील विज्ञान जो है, अभी एक चीज कर करके फेलियर हो रहा है, तो कहाँ पे लोग आके अटक रहे धीरे धीरे,
उसी आयुर्वेद, उसी पंचगव्य, उन्हीं गौ माता की शरण वापस एक झुकाव बढ़ा हुआ है। वैसे एक भविष्यवाणी प्रभुपाद जी ने एक बात एक कन्वर्सेशन में कहा था, एक समय ऐसा आएगा, अभी लोग लोग क्या किए, प्रगति किए। प्रगति क्या मानते हैं लोग, कि व्यक्ति पहले पैदल यात्रा करता था, है ना, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान से महीनों यात्रा करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, साइकिल आया, फिर क्या हुआ, मोटरसाइकिल आया, फिर क्या हुआ, कार आया, फिर प्लेन आया। अभी धीरे धीरे प्रभुपाद जी एक कन्वर्सेशन में ऐसा कहा कि एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि वापस लोग बैलगाड़ी के ऊपर आएंगे, वापस बैलगाड़ी के, वापस उनको। इसलिए प्रभुपाद जी की एक इच्छा थी, वरना हमारा 50% मिशन पूरा हुआ है, 50% बचा रह गया, जो आप लोग संपन्न करिए, वह है वर्णाश्रम की स्थापना करना। तो एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ खत्म। अभी जब तेल नहीं मिलेंगे तो फिर गाड़ी मोटर, फिर हो सकता है पानी का निर्माण करें। अभी पानी का भी बहुत सारा शॉर्टेज होता है, अभी गर्मी है, सब सोसाइटी में पता है सबको कि पानी का कितना बड़ा शॉर्टेज है, पानी नहीं मिलता है। तो प्रभुपाद जी कहे कि एक समय ऐसा आएगा कि वापस लोग वही जीवन यापन, हाँ, वही बैलगाड़ी, वही खेती, वही और दूसरा कोई उपाय नहीं है। लोग गांव छोड़कर सिटी भाग रहे हैं। अभी खाने के लिए क्या चाहिए, नौकरी करेंगे, जो वो केमिकल कंपनी में नौकरी करते हैं, हाँ, अनेक फैक्ट्रियों में नौकरी, फैक्ट्री बहुत ज़्यादा खुल रहा है, वहाँ नौकरी करते हैं। खाने के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए। अन्न कहाँ उगता है, खेत में उगता है, फैक्ट्री में नहीं उगेगा। अभी चाइना वाला उगा रहे हो लेकिन अंततः खाने के लिए अन्न चाहिए। अन्न जो है वर्णाश्रम का पालन करने में, वर्णाश्रम में रहने में ही हमको अन्न प्राप्त होगा। तो ये पंचगव्य मतलब गौ माता, हर एक हमारे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत गौ माता जो है हर एक घर में हुआ करती थी। ऐसा कोई घर नहीं होता था जहाँ पे गौ माता नहीं रहती थी। लेकिन आज मॉडर्न युग ऐसा बन गया कि गौ माता, जिस दिन गौ माता जो है व्यक्ति के जीवन से गया, उसी दिन हॉस्पिटल हमारे घर के, सोसाइटी के घर के बाजू में आया। अपने दादाजी से जब पूछेंगे तो उनके घर में गाय रहा करती थी, लेकिन जिस दिन घर से गाय निकली उसी दिन हॉस्पिटल हमारे घर के आजू बाजू आए, क्योंकि पंचगव्य ये हमको प्राप्त होना दुर्लभ हो गया। तो अभी ये महामारी ने हमको सीख दे रही कि वापस हम उस पंचगव्य को इस्तेमाल करें, अपने जीवन में गौ माता को लाए। ये गौ माता कोई साधारण कोई जानवर नहीं है। किसी ने मेरे को पूछा कि जानवरों में से सबसे श्रेष्ठ जानवर कौन सा है। मैंने बोला सबसे श्रेष्ठ जानवर भैंस। अरे महाराज, आप लोग ऐसा बात करते हो हम प्रवचन के बाद कि ऐसा बोलते हो कि भैंस है। हमने तो सुना कि गाय है। लगे हाँ, जो आपने पूछा कि जानवरों में सबसे श्रेष्ठ जानवर कौन सा है, इसलिए वो भैंस है। गाय जानवर में गिनती नहीं आता है, गाय हमारी माँ है। हमारे वेद और शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे हर एक मनुष्य के जीवन में 7 प्रकार की माताएं होती है। आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणो राजपत्निका, धनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तैता मातर स्मृता। 7 प्रकार की माताओं में से एक माता जो है हमारी, वो कौन सी है, वह है गाय माता। गाय एक और जानवर नहीं है, गाय हमारी माँ है। जिस दिन हमने अपनी माँ को अपने जीवन से हटाया, उस दिन हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ती गई, कम नहीं होती गई, और ये विकराल रूप लिया है। कहीं ना कहीं एक कारण है इस प्रकार की महामारी जो इतना विकराल रूप लिया, क्योंकि हमने अपनी माँ को लात मारा अपने घर से। तो इसलिए ये भौतिक उपाय मैं बता रहा हूं कि अगर इस शरीर की रक्षा करना है तो पंचगव्य आयुर्वेद को अपने साथ में लाइए। पंचगव्य मतलब अपनी माँ को वापस लाना, आयुर्वेद मतलब हमारे ऋषि मुनियों को वापस लाना। हमारे ऋषि मुनियों को हमने जीवन से निकाल दिया। आयुर्वेद कौन दिया? हमारे ऋषि मुनि ने आयुर्वेद दिया। आयुर्वेद विज्ञान कौन दिया? हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। उनको हमने अपने जीवन से निकाल दिया। जिस दिन हमने अपनी माँ, अपने ऋषि मुनि, अपने गुरुजनों को अपने जीवन से निकाला, हमारे जीवन में दुख ही दुख आने लगे।
और ये इतना विकराल रूप जो है मॉडर्न हम चीज़ों को पालन करके हम इस समस्याओं को अपने जीवन में ला चुके हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है, भले से लेट ही सही लेकिन समझ में आ रहा है, भले से इस महामारी के दौरान लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी मौका है। हो सकता है भगवान की योजना है, जो सबसे बड़ी चीज है हमने घर से अपने निकाला, वो हमारी माँ गौ माता को, आयुर्वेद शास्त्र, ऋषि मुनियों, गुरुजनों को अपने जीवन से निकाला। हो सकता है भगवान की ये सबसे बड़ी योजना हो, विश्व पूरा सब लोग की एक साथ में आकर इन सारे इसको ग्रहण करें लोग। हो सकता है भगवान की योजना है। इस योजना को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हमको इस महामारी के विषय में अनेक उपाय। योजना समझिए कि भगवान की क्या योजना है, उपाय तो हमने 1.5 सालों से कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। इसलिए हमको ये पंचगव्य को अपने जीवन में उतारे, आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारे, निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज स्वस्थ रहे हैं इन्हीं का पालन करके। लेकिन हमने उन सारी चीज़ों को निकाल दिए जीवन से, इसलिए हम अस्वस्थ हो गए। तो ये तो है शरीर के हिसाब से कि हमको पंचगव्य आयुर्वेद पालन करें। वैसे शरीर ही नहीं, इसका पालन करेंगे तो हमको हमारी माँ, हमारी गौ माता, ऋषि मुनि, इन सारे का कृपा प्राप्त होगा। दूसरी दृष्टिकोण, जो दूसरा उपाय है इस महामारी से बचने के लिए, एक तो ये है उसका पालन करना, पंचगव्य को इस्तेमाल करें, आयुर्वेद को जीवन में लाए, अनेक प्रकार की औषधियाँ, गौमूत्र, अर्क, गिलो इत्यादि हम डेली यज्ञ करते हैं, धन्वंतरी भगवान को गिलो ऐसे जो भी अर्पण करते हैं, ये सारी चीज़ों इसको अपने जीवन में लाए, हमारा शरीर की रक्षा होगा। और दूसरी तरफ आत्मा, आध्यात्मिक उपाय, दूसरा उपाय जो है महामारी से बचने का आध्यात्मिक। देखिए वेदव्यास ऋषि जब समस्त वेद और शास्त्रों को निचोड़ कर जब हमको क्या प्रदान किया, श्रीमद् भागवत प्रदान किया। जब वेदव्यास ऋषि श्रीमद् भागवत लिखने जा रहे थे ना, भागवत लिखने से पहले भागवत की महिमा कह रहे हैं, और भागवत की महिमा कहते हुए प्रथम श्लोक में एक ऐसी बात को बताए जो कि आज के समय बड़ी आप इसको रिलेट करेंगे तो बड़ा उपादेय रहेगा। वेदव्यास ऋषि इस भागवत के को लिखने से पहले, रचना करने से पहले भागवत की महिमा करते हुए वो सर्वप्रथम भगवान को प्रार्थना करते, भगवान को प्रणाम करते हैं। वेदव्यास ऋषि कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वेदव्यास ऋषि कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप का वर्णन करते हैं। मैं उस भगवान को, श्री कृष्णाय वयम नुमः, उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं जिनका रूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय, जिनका रूप है सच्चिद आनंद से बना हुआ। और उनका सामर्थ्य का वर्णन करते हुए वेदव्यास ऋषि कहते हैं, विश्वपति आदि हेतवे, वो समस्त विश्व का पालन करने वाले हैं, समस्त विश्व का पालन करते हैं। और उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए वेदव्यास ऋषि करते हैं, उनके प्रभाव का वर्णन करते। देखिए इस प्रभाव को सुनिए जो वेदव्यास ऋषि कह रहे हैं। कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय, ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का प्रभाव है। क्या है प्रभाव, तापत्रय विनाशाय। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को अपने जीवन में लाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उस समय ये भगवान का जो प्रभाव, भगवान का स्वभाव क्या है, तापत्रय विनाशाय, उस व्यक्ति के जीवन से 3 ताप दूर हो जाता है। अब 3 ताप ये क्या है, आदि भौतिक ताप, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक। ये 3 प्रकार के ताप है जो कि पूरा विश्व में सभी लोग इस ताप से तड़प रहे हैं। इस समय ये ताप पहले क्या था कि अलग अलग रूप में आया करता था। आदि भौतिक ताप मतलब, भौतिक मतलब अपने जनों, अपने परिजनों से मिला हुआ दुख जो है आदि भौतिक दुख है। और आदि दैविक दुख मतलब देवताओं के द्वारा भी कुछ दुख हमको प्राप्त होता है, जैसे असमय में बारिश हो जाना, या प्रकृति के द्वारा कुछ हमको दुख प्राप्त होता है, जैसे इस समय प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रकृति के द्वारा 2 दुख मिला है, कोरोना महामारी, आदि दैविक दुख। आदि आध्यात्मिक दुख मतलब
हमारे अपने ही मन के द्वारा जो दुख निकलता है, दुख मिलता है, उसको आदि आध्यात्मिक दुख कहते हैं। इस समय पूरा संसार जो है इस त्रिताप में तीनों एक साथ आया हुआ व्यक्ति को, कैसे? आदि भौतिक दुख, मतलब अपने ही परिजन हमसे दूर भाग रहे हैं कोविड आ जाएगा, कोरोना पकड़ लेगा अपने जो संबंधी, अपने रिलेटिव, सब लोग हमसे दूर, और यहाँ तक कि व्यक्ति मर जा रहा है तो भी उसके पास नहीं जा रहे हैं। हाँ, उसको गवर्नमेंट के गाड़ियाँ, हाँ, कचरा की गाड़ियाँ ले जाके उनको जला रही है, उनको फेंक दे रही है। देखा गया, सब ये अनुभव कर रहे हैं सब लोग। आदि भौतिक मतलब अपने ही लोगों द्वारा हमको दो दुख प्राप्त होता है, इस समय वो है, चल रहा है। अब आदि दैविक, अभी आदि दैविक मतलब प्रकृति के द्वारा मिला हुआ दुख, जैसे कोविड, सब लोग झुलस रहे हैं। आदि आध्यात्मिक मतलब अपने मन के द्वारा जो हमको दुख मिला, तीनों हो गया एक साथ में, मन के द्वारा। अभी कितना लोग, मन में कितना दुख है लोगों को, कितना टेंशन है मन के अंदर लोगों को कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बड़ा टेंशन है। तो इस समय ये त्रिताप जो है तीनों एक साथ में देखने के लिए मिल रहे हैं पूरे वैश्विक स्तर पे। लेकिन वेदव्यास ऋषि इसका सलूशन देते हैं। क्या सलूशन देते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वपति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय। जब हम भगवान को अपने जीवन में लाते हैं, इस कठिन परिस्थिति में भी अगर हम भगवान के शरणागति, अपना प्रेम को बढ़ाते हैं, तो वो भगवान का ये स्वभाव क्या है, उनका प्रभाव क्या है? तापत्रय विनाशाय। वो क्या करते हैं? विनाश कर, ये तीनों तापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इस समय कुल मिला के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको इस भयंकर परिस्थिति में, भयंकर सिचुएशन में, जो कि हमको त्रिताप के रूप में हमको प्रताड़ित कर रही है, इस समय हमको बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम अपने आप को भगवान के प्रति प्रेम दिखाए, और क्या है, अपने आप को एक जगह पे बैठाकर भगवत संबंधित कथाओं को श्रवण करके और बुद्धि का विस्तार करके शास्त्रों को समझकर हमको जीवन यापन करने का समय है। ये भगवान ने, समझ लीजिए, हमको कुछ मौका दिया है। ऐसी घटना, ये जो अभी वैश्विक स्तर पे घटना घटी है, ऐसी ये घटना स्मरण आया तो मैं बता दूं, ऐसी ही घटना महाभारत के युद्ध में भी एक समय आया था। उस समय की बात है कि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को मार पाना असंभव कार्य था, लेकिन भगवान ने एक प्लान बनाया द्रोणाचार्य को मारने का, क्योंकि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत आसक्त थे। भगवान ने देखा कि अगर अश्वत्थामा को ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उस समय द्रोणाचार्य जो है हताश हो जाएंगे। तो उस समय एक प्लान, जब युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि ये विश्वास किससे करेंगे द्रोणाचार्य? जब युधिष्ठिर महाराज कहेंगे। तो कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज को कि आप इस प्रकार का अनाउंस करना कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज ने बोला, प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं धर्मराज युधिष्ठिर, मैं कैसे झूठ बोलूंगा, मना कर दिया। लेकिन भगवान के मुख से निकला हुआ जो शब्द है ना, वो धर्म होता है। हमको भले से अधर्म प्रतीत होता है, उसी समय वो युधिष्ठिर महाराज जिनका धर्म का पालन करते हुए उनका रथ 1 फीट ऊपर उड़ चलता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मना किया भगवान को ये कार्य करने के लिए, रथ नीचे आ गया। लेकिन भगवान ने बोला कोई बात नहीं, इस प्रकार से तो बोल सकते हो ना, अश्वत्थामा हत नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया, वो हाथी है मनुष्य है मुझे नहीं मालूम, ऐसा तो बोल सकते हो ना। हाँ, ये बोल सकता हूँ। भगवान ने प्लान दिया और युधिष्ठिर महाराज ने ये बात अनाउंस करने लगे, अश्वत्थामा हत नरो वा कुंजरो वा, ये बात करने के कृष्ण ने शंख बजा लिया, किसी को सुना ही नहीं दिया। लेकिन जैसे ही द्रोणाचार्य ने ये बात सुना, अश्वत्थामा हत, वो हताश हो गए, संयम खो बैठे भगवान की योजना इस समय सब लोग संयम खो रहे हैं, मैं उसी के बारे में चर्चा की आज। तो संयम खो बैठे, उस समय जो है उनको मार दिया गया द्रोणाचार्य को। जैसे ही ये बात अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को पता चला, जैसे ही ये बात, तुरंत बहुत क्रोध आया उसको। ये पता चला मेरे पिता को छल से मारा गया। तुरंत ही अश्वत्थामा के पास एक अस्त्र था, जिस अस्त्र का नाम था नारायण अस्त्र। तुरंत नारायण अस्त्र की महिमा क्या थी
कि अगर सामने वाला व्यक्ति युद्ध की इच्छा से आया हुआ है और ये केवल संकल्प करने मात्र से इसको छोड़ दिया जाए तो वो सबको खत्म करके आएगा वापस। ये उसकी महिमा थी नारायण अस्त्र की, जिसका इस नारायण अस्त्र का कोई प्रतिकार नहीं था। ऐसे अस्त्र को अश्वत्थामा ने छोड़ दिया जैसे इस समय कोरोना महामारी का कोई प्रतिकार नहीं है, कोविड का कोई प्रतिकार नहीं है। उस समय कृष्ण ने उपाय बताया। नारायण अस्त्र उन्हीं का था, लेकिन अश्वत्थामा को प्राप्त हुआ था। उनको पता था कि ये अस्त्र को, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है, इसको कैसे निवारण किया जाए। तो उस समय कृष्ण ने उपाय बताया। देखो, युद्ध की इच्छा करने वालों के पास ही ये जाकर चलता है। इस समय क्या करो, सब लोग बैठ जाओ, यही बोला जाना है ना, सब लोग घर में बैठो, ऑनलाइन रहो। हाँ, कि ऑनलाइन बंद मत करना कम से कम कुछ तो लाभ प्राप्त हो रहे, नहीं तो घर के अंदर बैठ के घुट जाएंगे। तो उस समय महाभारत के युद्ध स्थल में, जहां पे केवल युद्ध की इच्छा से लोग एकत्रित हुए थे, वहां पे कृष्ण ने बताया इस नारायण अस्त्र का प्रतिकार करना है ना, सब लोग बैठ जाओ। केवल बैठो ही मत, मन से त्याग दो कि हम युद्ध करने आए थे, ये सोच भी मत लाओ कि युद्ध करने आए थे, नारायण अस्त्र चला जाएगा। अभी हम एक कार्य तो कर रहे हैं, यही सीन था महाभारत के युद्ध स्थल में। अभी महामारी भी ऐसे ही फैली हुई है। एक कार्य हम कर रहे हैं कि घर में बैठ तो रहे हैं, लेकिन मन से त्याग नहीं पा रहे हैं, इसलिए समस्याएं और बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी और कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव चीजों को सोचते जा रहे हैं, पॉजिटिव चीजों को छोड़ रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि ये नारायण अस्त्र का अपने आप चला जाएगा अगर शांत होकर बैठ जाओगे और युद्ध की इच्छा करने आए ऐसा सोच भी नहीं लाओगे। और वही हुआ, सब बैठे, कृष्ण की बातों को उन्होंने अंगीकार किया और नारायण अस्त्र अपने आप चला गया। ऐसे ही एक कोविड नामक जो महामारी आया हुआ है, इस समय हमको शांत होकर, हाँ, बहुत अपने आप को बड़ा दिखाते हुए ना करके, शांत होकर, कितना भी बड़ा बलशाली क्यों ना हो, उसको इस समय इस परिस्थिति में शांत होकर बैठकर, हाँ, नाम का जप करते हुए, भगवान की शरण लेते हुए, भगवान की कथाओं को करते हुए, हाँ, सुनते हुए अपना जीवन अगर समय निकाल लेना। कहते हैं ना, जब तूफान आता है ना, जब तूफान आता है तो बुद्धिमत्ता क्या है? तूफान से बचने के लिए उसको जाके पूरा एकदम लड़ने का प्रयास करना चाहिए या हमको बैठ जाना चाहिए? जब तूफान आता है तो हमको उस समय बैठ जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए, उससे लड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यही तूफान इसमें कोविड महामारी के रूप में आया है। इस तूफान को अगर सामना करना है तो अपने आप को बैठा दीजिए, बैठाकर कृष्ण कथा को सुनिए, क्योंकि तूफान कुछ समय काल के लिए आता है। जब हम बैठ जाएंगे, कुछ समय बीतेगा उसका, वो अपने आप चला जाएगा। अब ये भगवान की कोई भी योजना हो सकती है इस महामारी के पीछे, लेकिन उस योजना को, जो भी हो, भगवान की योजना हमको समझ में आएगा एक न एक दिन, जो कि दुर्लभ है समझना उस योजना को। तो निश्चित रूप से इस समय हमको, जो कि कृष्ण ने ही महाभारत के युद्ध स्थल में जो उपाय बताया कि हम बैठकर हम क्या है अच्छे कार्यों को करें, अपने घर में रहें और ज़्यादा कृष्ण कथा, नाम जप इत्यादि, और जो भी प्रिकॉशन हो, जो भी हमारे वैदिक रूप से, उन सारे को ग्रहण करें। अब अपनी माँ, अपने गांव माता को अपने जीवन में लाए, उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, और साथ साथ में आयुर्वेद विज्ञान को, इस सारे 2 प्रकार के मैंने सोल्यूशन दी, 2 प्रकार की जो है निवारण बताया इस कोविड महामारी से बचने के लिए। एक तो है आयुर्वेद पंचगव्य, एक तो दूसरा है जो ये सारी बातों को हमने बताया। इसको स्वीकार करें, निश्चित रूप से हम जो है सुखी रहेंगे, और ये सारे जो त्रिताप है ये आया हुआ है, इस त्रिताप से मुक्त होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आप इसी प्रकार से ऑनलाइन हमारे सारे प्रोग्राम को अटेंड करिए। शाम को यज्ञ चलता है, यज्ञ में भाग लीजिए। विशेष यज्ञ होता है धन्वंतरी भगवान को प्रसन्न करते हुए, क्योंकि धन्वंतरी भगवान ने ही अमृत जो कलश बोला गया ना, अनेक प्रकार की औषधियों को लेकर आए। तो निश्चित रूप से वो हमारे इन सारे रोगों से निवारण करेंगे। और साथ हमको हमारे इस ऑनलाइन प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम में आप जुड़े रहिए। और साथ में आगामी ऐसी आशा करते हुए कि आगामी नरसिंह चतुर्दशी के
दिन, ये जो बहुत बड़ा त्रिताप आया हुआ है, भगवान नरसिम्हा देव जिनकी प्रसन्नता के लिए हम अनेक कार्य कर रहे हैं, भगवान नरसिम्हा देव इस बड़े से बड़े महामारी को उस दिन समाप्त करें, ऐसी आशा करते हुए, ऐसा विश्वास मत करिए, आशा करिए। हाँ, क्योंकि भगवान की कुछ भी योजना हो सकती है और हम नहीं समझ सकते हैं, तो ऐसा आशा करते हुए कि आगामी नरसिंह चतुर्दशी के दिन ये जो है सब कुछ शांत हो, ऐसा नरसिंह भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए आज के सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।